नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड का आज 36 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। आइए सुनते हैं। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि मंदोदरी रावण से कहती हैं कि हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है, खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, मेरे कहने पर विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को नीरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बधि बिराध खर दूसनहि, लीला हतयो कबंध, बाली एक सर मारयो, तिहि जानहु दस कंध। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दसकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायऊ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माझ जेहि तब बल मथा, करिब रूथ महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहूँ, अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता,
वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। दुई सुत मरे दहेऊ, पुर अजहू पुर पिय देहू। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहू। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनी बिसिख समाना, सभा गयऊ उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास बस भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। इहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुवेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछऊँ तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जग लीका। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए। वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा की 4 गुण हैं। साम दान अरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल बिबस 10 शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए। वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार।
समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चारी दुआरा, केहि विधि लागिय करहूं विचारा। जब शत्रु के समाचार समाप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े निकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीसरी छेस विभीषण, सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा, चारि अनी कपि कटकु बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन्हे, जूथप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहीं। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुबीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहु दिसि घेरी, मुख ही निशान बजावहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजेय किला जानते हुए भी बानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल सीव। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु बरनन केरी ढिठाई, बिहसी निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई।
आए किस काल के प्रेरे, छुंधावत सब निशिचर मेरे, अस कही अट्ठहास सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्ठहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारी हुदिसी जाहू, धरि धरि भालू कीस सब खाहू। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिटिम्भ खग सूत उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रिक्ष बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे तितीहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुद्दर परशु प्रचंडा, सूल कृपान परिघ गिरी खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुद्दर, प्रचंड फरसे, सूल, दूधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस आहारी। चोच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमि धाये मनु जाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूरनि चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरनि सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो। जूझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी न फिरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखि न जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालू सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट समूह देखे। धावहि गणहीन अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि गही बाटा। कट कटाही कोटिन भट गरजहि, दसन ओठ काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रिक्ष बानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर
पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उत्तरावन इतराम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई। निश्चर शिखर समूह ढहावहीं, कूदि धरहि कपि फेरी चलावहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। झपटहि चरण गहि पटकी मही भजी, चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप, तरपहि तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिरन, जह तह राम जसु गावत भये। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एकु एकु निश्चर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपू हेठ भट, गिरहि धरनी पर आई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।